माह रमज़ान मुबारक नाम है बरकतों का। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है माह रमज़ान के रोज़े, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़े क्यों वाजिब किए गए। माह रमज़ान मुबारक साल के 12 महीनों में से वाहिद महीना है जिसका मुसलमान और मोमिनीन को बेसब्री से इंतज़ार होता है। आखिरकार इंतज़ार क्यों न हो, वो माह रमज़ान की सहरी का सुकून व मज़ा, वो माह रमज़ान की अफ्तारी का सुकून व मज़ा, वो माह रमज़ान में कुरान शरीफ की तिलावत का सुकून व मज़ा, वो माह रमज़ान में इबादत का सुकून व मज़ा, मतलब के सुकून ही सुकून। और माह मुबारक रमज़ान शरीफ अल्लाह की तरफ से एक ख़ास किस्म का बेहतरीन तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए। इसी सिलसिले में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर, जिसे माह रमज़ान नसीब हो और वो दिन में रोज़ा और रात के एक हिस्से में अल्लाह की इबादत करे, अपनी ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत करे, आँखों को हराम से बचाए और किसी को आज़ार और तकलीफ़ न पहुँचाए, तो वो माँ से मतौलद होने वाले दिन की तरह गुनाहों से पाक होगा। ये सुनकर जनाब जाबिर ने अर्ज़ किया, मैं कुर्बान जाऊँ, कितनी उम्दा हदीस है। तो इस पर इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये भी देखो कि इसकी शराइत कितनी सख्त हैं। रोज़े के फ़र्द होने के मुतलिक अहादीस में मुख्तलिफ़ किस्म के सबब व असबाब बयान हुए हैं। इसी सिलसिले में एक मरतबा हिशाम बिन हकम ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रोज़ा का सबब दरियाफ्त किया, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने रोज़ा इसलिए फ़र्द किया ताकि अमीर व फ़कीर दोनों बराबर हो जाएं, क्योंकि अमीर ने कभी भूख का मज़ा ही नहीं चखा ताकि फ़कीरों पर तरस खाए और मेहरबानी करे। उसकी वजह यह है कि अमीर शख्स को जिस चीज़ की ख्वाहिश होती है उसके लिए उस चीज़ को हासिल करना आसान होता है। इसी बिना पर अल्लाह ताला ने चाहा कि उसकी मखलूक बाहम मसावी हो जाए, वो इस तरह के अमीर भी भूख का मज़ा चखे ताकि कमज़ोरों के लिए उसका दिल नरम हो और भूखों पर रहम करे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रिवायत की है कि एक मरतबा चंद यहूदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उनमें से जो सबसे ज़्यादा साहिब इल्म था उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद मसाइल दरियाफ्त किए, जिनमें यह भी दरियाफ्त किया कि ये बताएं कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर 30 दिन के रोज़े क्यों फ़र्ज किए, हालांकि दूसरी उम्मतों पर इससे ज़्यादा किए हैं। ये सवाल सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसीलिए कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त का फल खाया तो वो उनके पेट में 30 दिन तक रहा, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी ज़ुर्रियत पर 30 दिन की भूख व प्यास को फ़र्ज कर दिया। और ये लोग जो रात को खा लेते हैं तो उन पर अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और इस तरह से ये रोज़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर भी फ़र्ज था और अल्लाह ताला ने वही 30 दिन के रोज़े मेरी उम्मत पर भी फ़र्ज कर दिए हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की आयत नंबर 183 तिलावत की, ए ईमान वालो, रोज़ा तुम पर फ़र्ज कर दिया गया है जिस तरह तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज कर दिया गया था, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये सुनकर यहूदी कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बिल्कुल सच कहा है, मगर ये भी बताएं कि जो शख्स ये रोज़ा रखे उसके लिए अजर व सवाब कितना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मोमिन पूरे एहतिसाब के साथ माह रमज़ान के रोज़े रखेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए 7 बातें लाजमी करार देगा। नंबर 1, हराम का माल उसके जिस्म से पिघल कर निकल जाएगा। नंबर 2, वो अल्लाह ताला के करीब हो जाएगा। नंबर 3, उसका ये रोज़ा उसके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खता का कफ़ारा बन जाएगा। नंबर 4, उस पर मौत की सख्तियाँ आसान हो जाएंगी। नंबर 5, क़यामत के दिन उसको भूख व प्यास से अमान मिल जाएगी। नंबर 6, अल्लाह ताला उसको जहन्नुम से बरात का परवाना देगा। नंबर 7, अल्लाह ताला उसको जन्नत की पाक व पाकीज़ा चीज़ें खिलाएगा।
ये तमाम गुफ्तगू सुनकर उस यहूदी ने कहा, ए मोहम्मद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सच फरमाया। हमजा बिन मोहम्मद ने इमाम हसन अस्की अलैहिस्सलाम को एक खत लिखकर दरियाफ्त किया कि ए मेरे मौला, रोज़ा क्यों फ़र्द हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने उसके खत के जवाब में लिखा, ताकि गनी और दौलतमंद शख्स को भी भूख का इल्म हो जाए और वो गरीबों पर रहम खाए। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा जहन्नुम से बचाने की सिपर है, और अगर रोज़ादार सो भी रहा हो तो वो इबादत में होता है जब तक किसी मुसलमान की गीबत न कर ले। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार का सोना इबादत है और उसकी खामोशी तस्बीह है, उसका अमल कबूल है और उसकी दुआ मुस्तजाब है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊं कि अगर तुम लोग उस पर अमल करो तो शैतान तुमसे इतना दूर रहेगा जितना मशरिक से मगरिब दूर है। लोगों ने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा शैतान का मुंह काला कर देता है और सदका उसकी कमर तोड़ देता है, और अल्लाह ताला से मोहब्बत और अमले स्वालेह में मुआवनत उसकी बेहकुनी कर देती है, और इस्तिग़फ़ार उसके दिल की रगें काट देता है। और जान लो, हर चीज़ की ज़कात होती है और बदन की ज़कात रोज़ा है। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने रोज़ादारों की दुआ के लिए कुछ मलाइका मुकर्रर कर दिए हैं, और मज़ीद फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से ये बात पहुँचाई कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने मलाइका को किसी शख्स की दुआ पर मुकर्रर करता हूँ तो उसकी दुआ को कबूल कर लेता हूँ। इसी सिलसिले में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स उसकी खुशनुदी के लिए एक दिन भी शदीद गर्मी के मौसम में रोज़ा रखता है और उसको प्यास लगती है तो अल्लाह ताला 1000 मलाइका को मुकर्रर करता है। वो आकर उसका चेहरा सहलाते हैं, उसे खुशखबरी सुनाते रहते हैं, यहाँ तक कि वो जब इफ्तार कर लेता है तो अल्लाह ताला कहता है, तेरे मुंह की बू कितनी अच्छी है। ए मेरे मलाइका, गवाह रहना कि मैंने इस शख्स को बख्श दिया है।